हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 11 हैं। इसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। क्या कर आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने करें तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 21 से हो गए 66 हो गए, 66 से 204 हो गए, 204 से 621, 621 से 1875 हो गए, 1875 से कितना होगा, हमको इसी का मान निकालना है। अगर सीरीज को आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे कि संख्या जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 21 से हो गए 66 हो गए, 66 से 204 हो गए, 204 से 621, 621 से जो वो 1875। संख्या अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे तो वहाँ पे डिफरेंस का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। वहाँ पे सोचेंगे मल्टीप्लाई का या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का। तो यहाँ पे स्क्वायर या फिर क्यूब का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सोचेंगे। जैसे 21 से हो गए 66 हो गए, 21 से 66 किस प्रकार से हो गए, बोले 21 का 3 गुना 63, 63 से 3 अधिक है 66 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 66 का कितना हुआ है, बोले 66 का यहाँ पे 3 गुना और प्लस में 6 हो गई है। कितना कितना होता है 3 गुना, देखिए यहाँ पे 6×3 = 18 गए, 8 बाकी चल एक। ठीक है, 6×3 = एक 19, यानी कि 198 में प्लस का 6 204 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, बोले 204 से यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 गुना प्लस में कितना है तो 9 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 621 से 1875 कितना है, बोले 3 गुना में प्लस का और 12 है प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीरीज को ध्यान से देखें तो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे गुना में 3 हो रहा है, सागर गुना में 3 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम गुना में 3 ही करेंगे। ठीक है, लेकिन प्लस में कितना हो रहा है, बोले यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, यहाँ पे 6 हुए, 9 हुए, 12 हुए, यानी कि हर बार जो वो प्लस में 3 जो बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हुए, 6 हो गए, 9 हुए, 12 हुए, यहाँ पे कितना होगा, प्लस में जो वो 15 होंगे। कितना होंगे, प्लस का 15 होंगे, यानी कि 1875 का हम 3 गुना करते हैं। क्या करते हैं कि 1875 का 3 गुना करेंगे, उसको क्या करेंगे, प्लस का जो वो 15 करेंगे। तो इसका 3 गुना करते हैं, कितना होता है, देखिए 5 या 15 के 5, बाकी बचल 1। ठीक है, और 7 × 21 और 1 22, 22 के हाथ में रल 2। ठीक है, अगर यहाँ पे 15 25 आया लास्ट में, अभी 25 लाया है, अब 25 में हमको 15 ऐड करना है, इतना से भी उत्तर मिल रहा है। 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40, यानी कि लास्ट में जो वो 2 अंक कितने आएंगे, 40 आएंगे। तो 40 वाले देखिए एक ही ऑप्शन में, यानी पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन बी में है। क्या है, ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अर्जेंटीना का संबंध दिए पैसों से, तो जापान का संबंध किससे होगा, जापान का संबंध किससे होगा। ठीक है, अगर अर्जेंटीना का संबंध दिए पैसों से दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए, तो बोलेंगे अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो पैसो है। क्या है, कारण अर्जेंटीना की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है, तो पैसो है। तो उसी प्रकार से जापान की करेंसी क्या है, बोलेंगे जापान की करेंसी या फिर मुद्रा क्या है, तो बोलेंगे येन है। तो येन किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दी गई बेन आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कबूतर, भालू और पक्षी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध, उसी को हमको डायग्राम से बताना है। ठीक है, यह जो वो बेन डायग्राम का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें से कबूतर, भालू और पक्षी में से आप किसी में से क्या करें, एक डायग्राम पार लें। जैसे यहाँ पे कबूतर का एक डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, कबूतर का एक डायग्राम पार लें। अब चेक करें कबूतर का जो वो भालू से किस प्रकार का संबंध है, कबूतर का भालू से किस प्रकार का संबंध है। बोले कबूतर और भालू जो वो दोनों अलग अलग दिए हुए, ये दोनों आपस में कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि भालू का एक डायग्राम पारेंगे यहाँ पे अलग से पारेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक भालू का अलग से डायग्राम पार दिए। ठीक है, अब चेक करें कबूतर से जो वो पक्षी से किस प्रकार का संबंध है। बोले कबूतर एक पक्षी है। क्या है कि कबूतर एक पक्षी है, यानी कि कबूतर जो पक्षी वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और उससे पहले पक्षी का डायग्राम पारने से पहले हम चेक करेंगे कि भालू और पक्षी के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। तो बोले कि भालू और पक्षी के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी क्या देंगे, कबूतर जो वो पक्षी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो वो पक्षी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन डी में मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कोट भाषा में कॉम्बैट को NP DVCD के रूप में लिखा जाता है।
क्रेडिट को सॉरी क्रिएट को FSDGVC के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो तो क्या करते हैं हम, तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको पैटर्न ढूंढने में आसानी हो, क्या आखिर जो वो पैटर्न आखिर सॉल्व किस प्रकार से, मतलब इसका कोड दिए हुए हैं, कोड दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन से अगर सी से यहाँ पे एन लिखे हुए, अगर कुछ भी यहाँ पे करके सी से एन लिखे होंगे तो यहाँ पे भी शुरू में क्या है तो सी है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एन लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एफ है, यानी कि यहाँ पे जो शुरू वाले से लास्ट वाले का शुरू वाले का पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि शुरू वाले को लास्ट वाले से चेक करते हैं कि एन सी से लिखा हुआ डी, तो यहाँ पे भी सी है, अगर शुरू वाले से लास्ट वाले चेक करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सी से सी लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे जो शुरू वाले और लास्ट वाले से पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न तो इसमें फॉलो होगा वही तो इन दोनों में फॉलो होगा। क्यों, जो क्योंकि एक ही पैटर्न तीनों में फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर शुरू वाले से और लास्ट वाले से पैटर्न नहीं तो क्या करते हैं, बीच में देखते हैं। जैसे यहाँ पे सी से डी लिखा हुआ प्लस का 1, यहाँ पे दिखा हुआ देखिए, यहाँ पे एक से पहले स्थान से तीसरे स्थान में, सी से डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ओ से क्या लिखा हुआ, ओ से पी, एम से एन लिखा हुआ, प्लस का 1 इस साइड किए हुए। ठीक है, ए से बी से डी प्लस का 2, ठीक है, ए से सी प्लस का 2, और उसके बाद टी से क्या लिखे हुए हैं, भी प्लस का 2, यानी कि इसको दो भागों में डिवाइड करके एक तरफ जो प्लस का 2, एक तरफ जो माइनस, एक तरफ जो प्लस का 1, एक तरफ जो प्लस का 2 किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक है, यार शुरू वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे सी से डी लिखा हुआ प्लस का 1, इधर प्लस का 1 करना है और इधर जो प्लस का 2 करना है। ठीक है, आर से लिखा हुआ एस प्लस का 1, ई से एफ प्लस का 1। ठीक है, ए से सी लिखा हुआ प्लस का 1, टी से वी प्लस का 2। ठीक है, और ई से क्या लिखा हुआ, जी लिखा हुआ प्लस का 2 किए हुए बिल्कुल सही है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम क्रेडिट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, और एक साइड क्या करते हैं कि प्लस का 1 करते हैं और एक साइड जो प्लस का 2 करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सी में प्लस का 2 कर देंगे, सॉरी सी में प्लस का 1 करते हैं, सी का डी हो जाएंगे, आर का एस और ई का एफ हो जाएंगे। क्या इतना से उत्तर मिल रहे हैं, क्या हम मिल रहे हैं, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो आगे बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहा है अब, कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, सात दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। हमको पूछ रहे हैं कि सात का अपोजिट जो वो कौन सा लेटर होंगे। ठीक है, सॉरी कौन सा अंक होंगे। ठीक है, तो सात कहाँ पे है, मतलब सात जो भी यहाँ पे तीसरे डाइस में दिए हुए हैं, तो सात के अलावा क्या है, मतलब सात के अलावा 15 और 8 है। क्या 15 और 8 किसी डाइस में, बोले किसी डाइस में नहीं है। क्या, क्योंकि और 15 और 8 अगर दो कॉमन मिल जाता तो बिल्कुल भी आसान बनाना आसान होता। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, कोई दो डाइस ले लेते हैं जिसका कॉमन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर दूसरे और तीसरे डाइस का कॉमन देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन बोलेंगे कुछ भी नहीं है, सॉरी कॉमन है, क्या है इन तीनों में कॉमन, क्या है इन दोनों में 15 कॉमन है। क्या है, इन दोनों में 15 कॉमन है, तो दूसरे डाइस का ले लिए, क्या है कि 15 कॉमन था इसमें दोनों में, तो 15 लिख दिए। ठीक है, अब 15 क्या करना है, हमको क्लॉक वाइज घूमना है। क्या करना है कि क्लॉक वाइज घूमना है, जैसे यहाँ पे हमने क्लॉक वाइज घूमने के देखिए यहाँ पे, तो यहाँ 15 के बाद हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 के बाद यहाँ पे 20 लिखेंगे, ये लाइन में हम लिख दिए दूसरे डाइस का। अब क्या करना, तीसरे डाइस का हम लिखते हैं, तीसरे डाइस का हम यहाँ पे लिखते हैं। तीसरे डाइस में क्या था कि 15 कॉमन था, 15 हमने भी यहाँ पे लिख दिए। 15 बाद क्लॉक वाइज घूमना है तो 7 हो जाएंगे, और 7 के बाद यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ऐसे 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब जो जिसके सामने आ रहा है वही उसका अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको पूछा यहाँ पे 7 का अपोजिट, तो 7 का अपोजिट क्या आ जाए, 7 के सामने आ रहे हैं 3, यानी कि 3 और 7 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 7 का अपोजिट 3 होंगे, तो 3 ऑप्शन किस दिए हुए हैं, ऑप्शन जो बी में ए में दिए हुए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यह जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है इसमें ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। आप हमेशा यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ बोल रहे हैं यहाँ पे कि ए बी का बेटा है, कौन है, तो ए बी का बेटा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्लस का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे ए डी का बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे ए डी का बेटा, यानी कि ए जो वो डी का बेटा है। डी का बेटा कौन है, तो डी का बेटा जो वो ए बेटा है किसका, तो डी का। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, बोला माइनस का अर्थ बोल रहा है आर एस का पति है, कौन है, तो आर एस का पति है, यानी कि क्या हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएंगे डी सी का पति हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे डी सी का पति है, तो सी का पति कौन है, तो सी का पति जो वो डी है और सी पत्नी हो जाएंगे, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, इसका अर्थ क्या आ जाएंगे, गुना का अर्थ क्या आ जाएंगे, गुना का अर्थ हो जाएंगे कि आर एस की माँ है, कौन है, तो आर एस की माँ है, यानी कि सी बी की माँ है, सी कौन है, तो बी की माँ है, बी की माँ कौन है, तो बी की माँ जो वो सी है। ठीक है,
बिल्कुल सही है। जो वो कह रहे थे यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ए का बी से क्या संबंध है, हमको बताना है, किसका बताना है, ए का बताना है। जिसके पास से लगा उसका उत्तर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको बताना है ए का, यानी क्या देंगे, ए का बी से क्या संबंध है, यानी क्या देंगे, ए का बी से क्या संबंध है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, तो बोलेंगे ये दोनों आपस में भाई बहन है। क्या है कि ये दोनों आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, और ये दोनों क्या है, इन दोनों का ही पुत्र या फिर पुत्री हो सकते हैं। कौन, तो ए बी, ठीक है। कौन, तो ए बी, यानी क्या हो जाएंगे, ए जो वो भाई है क्योंकि इसका जेंडर हमको मालूम है, लेकिन बी का हमको जेंडर मालूम नहीं है कि ये बी जो वो क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। तो ये कान का पाना मुश्किल है कि जो वो मेल भाई है या फिर बहन है, लेकिन यही दोनों से होंगे, या भाई होंगे या फिर बहन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये जो वो भाई है, तो भाई किस में दिए हुए हैं, तो बोले ऑप्शन डी में दिए हुए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। इंग्लिश का कोड, सॉरी इंग्लिश का संबंध दिए हुए ये, बायोलॉजी का संबंध दिए हुए ये, ठीक है, और फिजिक्स का कोड क्या होंगे, फिजिक्स का जो वो संबंध क्या होंगे। जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो कर रहा है वही पैटर्न जो हम यहाँ पे लेवल लगाएंगे, फिजिक्स में भी वही पैटर्न लगाएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें कि इंग्लिश में जो लेटर दिए हुए हैं वही लेटर जो उसका संबंध में भी दिए हुए हैं, जो लेटर बायोलॉजी में है वही लेटर जो वो इसका संबंध में भी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि किस प्रकार से उसका आखिरी संबंध दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे ई देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या है, एन ई दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे शुरू में क्या है कि एन ई एन है, यहाँ पे क्या है ई एन है, लेकिन लास्ट में क्या किया, इसको ई एन, इसको पलट करके यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे क्या है कि जी एल है, यहाँ पे लिख दिया एल जी, यानी कि इसको पलट करके यहाँ पे लिख दिए। आई एस है, यहाँ पे लिख दिया एस आई। लास्ट में एच है तो इसको लिख दिया गया यहाँ पे एच, शुरू में लिख दिए। यानी क्या किया गया है कि दो दो का पेयर बना के स्टार्टिंग वाले को लास्ट में, उसको पलट देंगे, पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब बी आई है, यहाँ पे लास्ट में क्या गया है, आई भी कर दिए गए हैं, ठीक है। ओ एल है, यहाँ पे कर देंगे एल ओ कर देंगे पलट करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे कि यहाँ पे ओ जी है, यहाँ पे कर दें जी ओ, और लास्ट वाले को पहले कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाले को पहले कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी हम दो दो का पेयर बना देंगे, और क्या करें, लास्ट वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कर देंगे पी, पी को कर देते हैं लास्ट में लिखेंगे, इसको क्या करते हैं, पी को कर देते हैं बाद में और एच को पहले, ठीक है। तो क्या देंगे एच और पी, इस प्रकार से लिखा जाएंगे। तो इतना से उत्तर मिल रहा है क्या, एच पी से, सॉरी यहाँ पे ये पी हो जाएंगे पहले, पी पी पहले है तो ये पी जो होगा लास्ट में हो जाएंगे, यानी पी लास्ट में हो जाएंगे, और एच जो वो बाद में है तो ये पहले हो जाएंगे, यानी कि एच पी हो जाएंगे, ठीक है। एच पी हो जाएंगे। तो एच पी इतना से उत्तर क्या मिल रहे हैं, क्या बोले, इतना से ये उत्तर मेरा मिल रहा है क्या, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो पूरा बना सकते हैं, आपको जो वो पैटर्न हम बता दिए गए, ठीक है। चलिए देखिए अब इस प्रश्न को ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ के मान को निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो वो इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आए, हमको देखना है कि बड़ा संख्या जो कहाँ पे, बोले बड़ी संख्या जो यहाँ पे बीच में दिए हुए, क्या है बीच में दिए हुए, और बीच का भी हमको मान पूछा है क्या होंगे, ठीक है। आखिर इन दोनों को ऐसा क्या करें जो कि जो वो 343 आ जाए। आखिर इन दोनों को क्या करें, 2 8 को क्या करें जो कि क्या है 256 आ जाए। देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को क्या है 7 और 3 को गुना करें, जोड़ करें तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है 7 का क्यूब है, क्या है कि ये 7 का क्यूब है। 7 का अगर क्यूब करते हैं तो यहाँ पे जो वो ये लिखा जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं बिल्कुल भी ये भी नहीं होगा। अगर 2 का क्यूब करते हैं 256 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का क्यूब होते हैं 8। अगर आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि ये जो वो यहाँ पे 3 दिए हुए थे और यहाँ से क्यूब किए हैं, तो ये इसका जो वो पैटर्न बिल्कुल भी मिल गया, जो अभी यहाँ पे 343 मिल गया। और यहाँ पे जो 8 है और यहाँ पे 2 है, और ये 8 को हम इसके 2 के पावर में लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे भी 256 बिल्कुल भी आ जाते हैं। 256 इसका 2 के पावर 8, 256 बिल्कुल भी आ जाएंगे, ठीक है, होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या करें, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ 5 है, तो ये 4 को क्या करेंगे, इसके 5 के पावर में लिख देते हैं। तो अगर 5 के पावर में अगर 4 होते हैं कितना हो जाते हैं, होते हैं 625। कितना हो जाएंगे, तो 625। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएंगे 625 आएंगे। तो 625 किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आखिर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें आकृति अंत निर्हित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है, ठीक है। इसको जो आप घुमा नहीं सकते। देखिए यहाँ पे आखिर ये वाला जो आकृति है आपको इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिख रहा है,
ये आकृति आपको इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में जो ये लाइन क्रॉस में यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए कट गई है। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे जो क्रॉस लाइन नहीं है, बी कट गई है। सी में देखिए, सी में और कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बाहर में ये दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये बाहर में नहीं है, बल्कि इसको सुता के यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये भैया ऑप्शन सी कट गया। बचा क्या? बचा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएंगे, बता देते हैं यहाँ पे। ये लाइन इस प्रकार से क्रॉस में दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये घेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाहर में भी इस प्रकार से दिए हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कुछ यू सी है, कुछ यू जो वो सी है। यहाँ पे एक डायग्राम पढ़ेंगे इसका, तो यू का एक डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोल रहे कुछ यू जो वो सी है, और सी का एक डायग्राम पढ़ेंगे इसका जो वो कुछ भाग, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से सी और यू के बीच में संबंध होगा, ठीक है। बोले कोई एल यू नहीं है। यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम पढ़ेंगे एल का, और यू और एल के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं होगा। क्या है, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। आप देखिए निष्कर्ष को पढ़िए कि निष्कर्ष आप क्या कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कुछ एल यू है, कुछ एल यू है, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ संबंध है ही नहीं, तो कुछ एल यू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, कुछ सी एल नहीं है, तो इन दोनों के बीच में भी आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, तो कुछ एल सी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नहीं है, तो बोल रहे हैं सही है, ठीक है। अगर है बोलता तो बिल्कुल भी गलत बोलते हैं, ठीक है। यानी दूसरा निष्कर्ष ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उतर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आखिर 407 का संबंध दिए हुए 37 से, कितना 253 का संबंध दिए हुए 23 से, तो आखिर किसका संबंध 59 से होगा, किसका संबंध 59 से होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, हमको यहाँ का मान निकालना, यानी कि दूसरे संख्या से पहले संख्या में आखिर संबंध किस प्रकार से दिए हुए, हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। अगर 37 से क्या किया होगा कि जो वो 407 लाए हुए हैं, क्योंकि 37 का स्क्वायर तो 407 है नहीं, क्या है 407 तो बिल्कुल इसका स्क्वायर नहीं है, तो किस प्रकार से लाए हुए हैं। तो यहाँ अगर इसका हम 37 का करते हैं, 11 गुना अगर करते हैं, तो 407 बिल्कुल भी आ जाएंगे, 407 बिल्कुल भी आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर 23 का हम करते हैं 11 गुना, 23 से करते हैं 11 गुना, तो बिल्कुल भी 253 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, अगर इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी गुना करते हैं कितना, तो 11 गुना करते हैं, तो 11 गुना करें कितना आ जाएगा, तो गुना 11 से गुना करने का आसान ट्रिक ये होता है कि पहले जो भी दिया नंबर उसको जो के तो लिख दो, ठीक है, और उसके बाद इसको गुना जोड़िए आपस में। तो 9 5 कितना 14, 14 के 4 कितना जो 9 5 14, 14 के 4 बाकी चल 1, और ये 5 बच गया 5, अब बाकी बा 1 6, यानी कि 649। 649 किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि जब मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस से अपने घर से ऑफिस जा रहा था, तो मेरी परछाई मेरी लेफ्ट साइड बाईं ओर बनी, तो ऑफिस से मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है। देखिए ये जो वो डायरेक्शन का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे हमको हम जो आपको डायरेक्शन बता देते हैं। यहाँ पे ऊपर में क्या आते हैं, ऊपर में होते हैं नॉर्थ, क्या होते हैं ऊपर में उत्तर होते हैं, ठीक है, नीचे दक्षिण, और हमारे राइट साइड क्या आते हैं, हमारे राइट साइड होते हैं क्या होते हैं, पूरब होते हैं, ठीक है। और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं, हमारे लेफ्ट साइड जो पश्चिम होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं जब सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, ठीक है, तो मेरी परछाई जो मेरे लेफ्ट साइड पड़ते हैं, तो यहाँ पे जो वो पूरब की ओर से सूरज उगते हैं, ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये इधर की ओर जाता होगा, ठीक है, अगर ये इधर की ओर अगर जाता होगा, ठीक है, अगर मान के चलिए आप इधर की ओर जा रहे हैं, तो आपको परछाई किधर पड़ेगा, आपका जस्ट पीछे पड़ेगा, क्योंकि सामने से लाइट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सामने से लाइट आ रहे हैं, यानी कि पीछे की ओर पड़ता है। अगर आप इधर की ओर जाते हैं तो पर भी इसके सामने की ओर पड़ता है आपके, लेकिन इधर आप नहीं जा रहे हैं, पश्चिम की ओर अगर जाते हैं, तो अगर पश्चिम की ओर अगर आप जाते हैं तो क्या पड़ता है, ये आपके आगे की ओर पड़ते हैं, यानी पश्चिम दिशा की ओर है, इसका जो वो लाइट मतलब आपकी परछाई जो वो पड़ते हैं। अगर आप सोचिए कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, ये आपका राइट इधर होंगे और लेफ्ट इधर होंगे, ठीक है। तो अगर इधर से परछाई आ रहे हैं, मैंने इधर से सूर्य की रोशनी इधर से आ रहे हैं, तो क्या होंगे, परछाई इधर आ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में पड़ जाएंगे, क्या पड़ जाएंगे, लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी बन जाएंगे। बिल्कुल इस प्रकार से अगर हम जा रहे हैं उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो क्या होंगे, यहाँ पे अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड इधर होंगे, और इधर से सूर्य की परछाई आ रहे हैं, तो सूर्य की रोशनी आ रहे हैं, तो परछाई इधर पड़ेगा,
लेफ्ट की ओर पढ़ेंगे, ये बिल्कुल भी हम क्या जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं। अब क्या कर रहे थे कि मेरा घर जो है वो ऑफिस से किस दिशा में, यानी कि ऑफिस की ओर इधर जा रहे थे, ये क्या है, यानी उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे ये, यानी कि इसका ऑफिस जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। यानी कि अगर यहाँ पे मान के लिए इसका ऑफिस जो वो यहाँ पे है, तो ऑफिस से जो वो दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि इधर है, यानी कि इधर कौन सी दिशा है, तो इधर जो वो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की ओर है इसका घर है, और उत्तर दिशा की ओर इसका कौन सी है, तो ऑफिस है, यानी कि दक्षिण दिशा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण किस ऑप्शन में बोले, ऑप्शन जो वो सी में दिए हो, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आखिर। अब अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वो कौन सा लेटर ग्रुप होंगे। ठीक है, अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना कि आपको एक एक करके चेक करना कि कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है। जैसे यहाँ पे जी से लिखा हुआ है ए, बोले माइनस का 6 यहाँ पे किए हुए हैं, ए से लिखा हुआ है यू माइनस का 6 किए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 6 कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएंगे ओ, क्या देंगे यहाँ पे और लिखते नीचे। ठीक है, वो आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 6 किए हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पे माइनस का 6 किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्या लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ एम, यहाँ पे माइनस का 6 किए हुए हैं, ऐसे क्या करें, ऐसे लिखा हुआ जी माइनस का 6 किए हुए हैं, यहाँ पे करें, यहाँ क्या करते हैं माइनस का 6 यहाँ पे करते हैं। अगर जी में हम करते हैं माइनस का 6 हो जाएगा ए, क्या इतने सूत्र मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। ऑप्शन क्या हो रहे हैं कि ऑप्शन ए सी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न ध्यान से देखिए, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि पहले जो वो कौन सा वर्ड होगा इसको सजाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में पहले देखिए कॉमन क्या है, बोलेंगे एस जो वो सब में कॉमन है तो एस को हटा दीजिए। ठीक है, पी सब में कॉमन है, पी को हटा दीजिए। ठीक है, आई भी सब में कॉमन है तो आई तक हमने हटा दिए। क्या किए कि हमने जो वो आई तक हमने हटा दी। आई के बाद हम चेक करेंगे कि आखिर आई के बाद जो क्या होंगे। ठीक है, आई के बाद देखिए कॉमन जो मिलना स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए एन दिए हुए, यहाँ पे आर दिए हुए, यहाँ पे के दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। अब तो पहले क्या दिए हुए, आर दिए हुए हैं, एन दिए हुए हैं। ठीक है, और किए दिए हो तो पहले क्या होंगे, पहले किया आते हैं, पहले आर आते हैं, पहले एन आते हैं, बोलेंगे पहले किया आते हैं, एन तो और आर बाद में आते हैं, यानी कि पहले जो 6 नंबर जाएंगे पहले। तो ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर हमने लिख दिए। क्या इससे उत्तर मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, यानी 2 ऑप्शन कट रहे हैं। ठीक है, यानी कि सी डी मैच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दें तो अब देखिए यहाँ पे दिए हुए ए 2 और 3 और 4, इन तीनों में क्या है कि एन एन है, तो एन एन यहाँ पे चारों में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर है, तो पहले एन आता है पहले आर आते हैं, बोलेंगे पहले जो वो एन आते हैं, आर तो इसके बाद में आते हैं, आर जो वो एन के बाद में आता है। यानी कि क्या आ जाएंगे कि इन चारों को सॉल्व करेंगे तब क्या होंगे, ये 5 नंबर को लास्ट में यानी कह रहे हैं क्या करें, ये 5 नंबर जो वो सबसे लास्ट में है, क्योंकि ये जो वो क्योंकि ये चारों में एन दिए हुए हैं, यानी कि इन चारों जो वो सॉल्व होंगे पहले इसको सजाएंगे तभी तो 5 नंबर होंगे, यानी कि 5 नंबर सबसे लास्ट में होंगे। क्या इससे उत्तर मिल रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, और ऑप्शन सी कट गई, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न देखिए ध्यान से, यह जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। आखिर इसमें क्या बोल रहे हैं कि 6 विद्यार्थी लूसी, लोरेन, सिमरन, डोली, विकास और फ्रांसिस एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के ओर मुख करके बैठी है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज पार ली, यहाँ पे हमने पार लिए, यहाँ पे हमने 6 लोगों को बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 लोगों को हमने यहाँ पे हमने बैठा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रश्न को पढ़िए क्या कर रहे हैं। आखिर प्रश्न में क्या कर रहे हैं, लूसी फ्रांसिस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, फ्रांसिस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है लूसी। अगर हम फ्रांसिस यहाँ पे एफ लिख लें, फ्रांसिस को यहाँ पे एफ से दर्शा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम फ्रांसिस को लिख रहे हैं, ठीक है, तो फ्रांसिस का राइट साइड इधर होंगे, लेफ्ट साइड इधर होंगे, यानी कि क्या बैठे हैं, लेफ्ट साइड के दूसरे स्थान पर बैठी है, तो लेफ्ट साइड यानी कि इधर की ओर, इधर से दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो यानी कि पहला स्थान दूसरा स्थान, यहाँ पे कौन बैठी है, यहाँ बैठी है लूसी, यानी कि एल यू यहाँ पे लिख दिए लूसी। ठीक है, एल यू हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पढ़िए कि लोरेन लूसी के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठी है, लूसी जो वो लोरेन जो वो लूसी के, यानी कि लूसी यहाँ पे और लोरेन का है इसके लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर, यानी कि इसका जो इधर क्या होंगे, इधर जो वो इसका लेफ्ट साइड होंगे, इधर जो इसका राइट साइड होंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर, यानी कि पहले स्थान पर यहाँ, दूसरे स्थान पर यहाँ बैठे कौन, तो लोरेन बैठा, यानी कि एल ओ यहाँ पे हमने लोरेन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विकास लोरेन के राइट साइड में बैठा है, क्या है, विकास लोरेन के राइट
यानी कि ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, यानी कि राइट साइड में बैठा है तो लोरेन यहाँ पे है, ठीक है, लोरेन यहाँ पे, और लोरेन का राइट साइड किधर होंगे, तो लोरेन का राइट साइड इधर होंगे, ठीक है, लोरेन का राइट साइड, यानी कि यहाँ पे जो विकास बैठे हुए हैं, ठीक है, विकास को हमने यहाँ पे लिख दिए। बोले सिमरन जो वो विकास के बाईं ओर से दूसरे में बैठा है, विकास के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है कौन, तो सिमरन बैठी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो विकास यहाँ पे, तो विकास का जो वो लेफ्ट इधर होंगे, बोलेंगे यहाँ पे विकास बैठे हुए तो विकास का लेफ्ट इधर होंगे और राइट इसका इधर होंगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, यानी कि सिमरन जो वो विकास के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठी है, ठीक है, यानी कि विकास के पहले स्थान यहाँ पे बैठे हैं लोरेन बैठे हुए, दूसरे स्थान को बैठी है तो यहाँ पे सिमरन बैठी है, यानी कि ऐसा ही हमने यहाँ पे सिमरन को लिख दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि डॉली लूसी के ठीक बगल में बैठी है, क्या बोल रहे हैं कि डॉली जो वो लूसी के ठीक बगल में बैठी है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो वो लूसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लूसी है, और लूसी के इधर तो बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो पहले से बैठा हुआ विकास, ठीक है, यानी कि एक स्थान यहाँ पे खाली है, यानी कि इसके बगल में इधर बैठी है कौन, तो यहाँ पे डॉली बैठी हुई, यहाँ पे डी हमने लिख दिए। अब क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, इस पर ध्यान दीजिए। अब क्या करें कि फ्रांसिस और लोरेन के बीच में कौन बैठा है या फिर बैठी है, तो क्या बोल रहे हैं कि फ्रांसिस, फ्रांसिस यहाँ पे और लोरेन कहाँ पे, लोरेन यहाँ पे, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन बैठी है, तो इन दोनों के बीच में बैठी है सिमरन, कौन बैठी है, तो सिमरन बैठी है, तो सिमरन किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ 5 होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये 5 होंगे, 55 होंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा 55 होंगे, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कलर से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 55 होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाइए, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में मंथ को 85 लिखा जाता है, ईयर को 55 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में वीक को कैसे लिखा जाएगा, वीक को कैसे लिखा जाएगा। आखिर मंथ का कोड दिए हुए हैं, कितना दिए हुए हैं, तो MON, ठीक है, और TH, मंथ का कोड दिए हुए 85, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, 85 लिखे हुए, किस प्रकार से लिखे हुए, एम आते हैं कितने पर, बोले एम आते हैं 13 पर, यू आते हैं 21 पर, सॉरी यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है ओ लिखे हुए, ठीक है, तो ओ 21 पर आते हैं, सॉरी ओ आते हैं 15 पर, यू आते हैं 21 पर, ठीक है, और एन कितने पर आते हैं, एन आते हैं 14 पर, ठीक है, और टी आते हैं 22 पर, और एच आते हैं कितना आते हैं, एच आते हैं 8 पर। इस सबको आपस में अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोलेंगे इस सम को अगर आपस में ऐड करें हो जाएंगे 70, क्या नहीं 70 से 75 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर हम इसमें से 15 को और ऐड करते हैं तो 85 बिल्कुल भी बन जाएगा, यहाँ जो 85 बिल्कुल बन जाएंगे, कितना ऐड करेंगे तब, अगर हम इसमें से अगर 15 ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी बन जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इन सबको ईयर में भी, तो ईयर कितने पाते हैं, वाई आते हैं 25 पर, ठीक है, ये आते हैं 5 पर, इन सबको आपस में ऐड कीजिए, ठीक है, तो वाई आते हैं कितने पाते हैं, तो वाई आते हैं 25 पर, ये आते हैं 5 पर, और कितने आते हैं, ई आते हैं 1 पर, ठीक है, और आर आते हैं 18 पर, इन सबको आपस में जोड़े कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19, 18, 19, 19, 5, 24, 24 और कितना 24, 25, 49, क्या 49 में 15 को ऐड करने के बाद 55 आएंगे, बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कितना ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा, कितना ऐड करना होगा, तो यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा, तब यहाँ पे 55 आएंगे, तो यहाँ पे 15 ऐड किए थे, यहाँ पे 6 ऐड करने हैं, तो यहाँ पे क्या पैटर्न है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम 15 ऐड किए थे, इसमें जो वो एक लेटर कितना है, तो 15 है, सॉरी एक जो भोवेल लेटर जो वो यहाँ पे ओ दिए हुए, एक जो वो भोवेल लेटर यहाँ पे कितना दिए हुए हैं, तो ओ दिए हुए। अगर यहाँ पे इसका कोड में क्या किया हुआ कि अगर यहाँ पे भोवेल को दुगना करके लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे भोवेल को दुगना करके यहाँ पे लिखे होंगे तो उसका कोड बिल्कुल भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम बिल्कुल भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम 15 को ऐड किए, यहाँ पे 15 को यहाँ पे और ऐड किए थे पहले, और यहाँ पे अलग से 15 को ऐड किए हैं कि क्या किए हैं, 15 का दुगना कर दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ईयर में भी क्या करते हैं कि वोवेल लेटर में दुगना करते हैं, किसमें, तो वोवेल लेटर में दुगना कर देते हैं, यहाँ पे वाई को कॉन्सोनेंट 25 के 25 लिखते हैं, ठीक है, 25 के 25 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करें, वाई क्या है, ई क्या है, तो ई एक वोवेल लेटर है, तो वोवेल लेटर में 5 आते हैं, ई आते हैं 5 पर, 5 का दुगना 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10 हमने यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। ए आते हैं 1 पर, ठीक है, ए आते हैं 1 पर, ठीक है, और वोवेल लेटर है इसमें दुगना कर देते हैं, यानी कि 2 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और कितना देंगे आते हैं 18 पर, 18 का 18 यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है, यहाँ 18 का 18 हमने यहाँ पे लिख दिए, 18 2 20, 20 10 कितना देंगे, 20 10 30, 30 से 25 55 यहाँ पे बिल्कुल भी आ गई, यानी कि इसका कोड बिल्कुल भी हमको मिल गया। यानी क्या किया गया है कि इसमें जो वोवेल लेटर को दुगना करके और कॉन्सोनेंट को सिंगल में लिख करके उसका कोड का योग कर दिए गए हैं, ठीक है, उसका नंबरिंग जितने नंबर पर वो अल्फाबेट में आते हैं उसको डायरेक्ट हम ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो डब्लू आते हैं 23 पर, यहाँ पे हमने 23 लिख दिए, ठीक है। ई आते हैं
अल्फाबेट में 5 पे आते हैं, ठीक है। और लेकिन ये वोवेल लेटर है, इसमें प्लस का क्या करेंगे, इसका दोगुना करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 10 का हो जाएंगे, ठीक है। और क्या आते हैं 11 पर, तो ये 11 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे 10 10 20 20 और 23 कितना हो जाएंगे 20 और 23 43 43 और 11 54 हो जाएंगे, 43 11 54। किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन बी ए मैच करें, ठीक है। ऑप्शन ए मैच करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या करें कि एक कागज को मोड़ा जाता है और नीचे दिखाए अनुसार काटा जाता है। कागज खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर इसमें बोल रहा है इसको जो वो यहाँ पे इसको जो वो इसको पहले क्या करेंगे, इधर से इसको लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसको पलटेंगे इधर, ठीक है। तो ये जो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए यहाँ पे अगर ये हमको इधर से इसको करते हैं, इधर करते हैं, तो क्या आ जाएंगे, इसका जो वो मिरर इमेज बनेगा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो जोक है तो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको गोल घंटा यहाँ पे दिख रहा है तो ये दिख जाएंगे। ये आपको जोक है तो यहाँ पे दिख जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये आपको इस प्रकार से बिल्कुल जिस प्रकार से बने हैं उसी प्रकार से आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे हमने पार दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अगर इसको हम पलटते हैं, क्या करते हैं, इसको अगर हम इधर पलटते हैं तो क्या आ जाएंगे, इसको अगर पलटते हैं तो क्या आ जाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, ये पलट जाएंगे, इसका मुँह जो ऊपर की ओर हो जाएंगे, या क्या आ जाएंगे इधर इसका मुँह जो वो ऊपर की ओर हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी मुँह इधर से ऊपर की ओर हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से जो वो बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएंगे। और ये क्या आएंगे, ये भी पलट जाएंगे, यानी कि इसका जो वो यहाँ पे वाटर इमेज बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इसका वाटर इमेज बनेगा यहाँ पे, यानी कि ये जो इसको पलट जाएंगे, यानी कि आ जाएंगे ये जो इसका जो नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएंगे और ऊपर वाला भाग नीचे हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जो वो डायग्राम पर जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये भी यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट, ये भी यहाँ पे हो जाएंगे डायरेक्ट, ये भी। और छोटका जो भी यहाँ पे दिख रहा है इसका जस्ट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। छोटका यहाँ पे जो दिख रहा है इसके जस्ट यहाँ पे हो जाएंगे, इसके जस्ट यहाँ पे हो गई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा नहीं पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन समझ जाइएगा आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन ए मैच नहीं करें क्योंकि ये छोटा वाला ऊपर कर दें, यानी छोटा वाला ऊपर नहीं होंगे। ऑप्शन ए नहीं मैच करें। ऑप्शन बी में जिसको डायरेक्ट यहाँ पे एक ही लिखा हुआ, यानी ये भी नहीं मैच कर रहे हैं। ऑप्शन सी में क्या है कि ऑप्शन सी में इसको इसको जो इसको लिखा हुआ ठीक है, ये भी लिखा हुआ है बिल्कुल भी ठीक है, इन दोनों को लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है। इसको पलट करके लिखा हुआ बिल्कुल सही है, इसको पलट करके यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल सही है, इसको पलट करके यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल सही है, इसको पलट करके यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल। ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी में क्या कमी है देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन डी में क्या है कि इन दोनों को लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल सेम सही है, लेकिन इसको जो पलटा नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या है इसको पलट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसको जो इसके सामने वाले इसको नहीं पलटे हैं, लेकिन ये क्या आ जाएंगे बिल्कुल भी डी गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी मैच करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पे खाली स्थानों पर भरने के लिए बोल रहा है। देखिए हम भरना स्टार्ट कीजिए, जिससे जब भरना है हमको बी के बाद भरना है। बोले बी यहाँ पे दिए, लेकिन बी के बाद यहाँ पे भी खाली है, तो पता नहीं कर सकते क्या भरना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पता कर सकते हैं कि एम के पहले क्या भरना है, तो बोलेंगे एम के पहले यहाँ पे के दिए हुए, यानी कि एम के पहले यहाँ पे के भर दिए, एम के पहले यहाँ पे भरना है, एम के पहले यहाँ पे भर दिए किए, ठीक है। बी के बाद भरा गया, एम के बाद पहले भरा गया। हमको भरना है यहाँ पे आर के बाद भरना है, बोले आर तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है। बी के पहले भरना है, बोले बी के पहले यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम के बाद भरना है, बोले एम के बाद यहाँ पे आर दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि एम के बाद यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे आर दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या देंगे यहाँ पे आर हमने सॉरी यहाँ पे हम खाली स्थान पर भरना है, यहाँ पे आर भर दिए। एम के बाद यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे भी आर हो जाएंगे, बिल्कुल भर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें, ध्यान से आप देखिए हमको भरना है, भी के बाद भरना है और आर के बाद भरना है। तो आर के बाद यहाँ पे भर देंगे, तो आर के बाद यहाँ पे डी दिए हुए हैं, आर के बाद यहाँ पे भी डी दिए हुए हैं, यानी बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, यानी क्या भर दिए। तो के भरे डी, ठीक है, के आर, उसको यहाँ क्या भरें डी के बाद भरना है, डी के बाद क्या देंगे, बोले डी के बाद यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो डी के बाद यहाँ पे भी भरते हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, यानी भी भर दिए। तो आर यहाँ पे बिल्कुल भी ये भर दिए, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन जो वो किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, तो के के डी के आर भी आर, ऑप्शन बी मैच करें ना, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी मैच करें ना, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आकर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, नीचे दी गई समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं किन दो आपस चिन्हों को इसमें बदल दें जो कि बिल्कुल भी इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन ए को रखते हैं, ऑप्शन ए में क्या है कि माइनस हो जाएंगे भाग
और भाग का जगह पर हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ पे हो गए माइनस। तो क्या ये हमको, मेरा ध्यान हमेशा होना चाहिए भाग वाले पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे भाग आ गया 36 भागा कितना हो गया, 36 भागा हो गया 81। क्या ये 81 जो 36 से कटेगा, बोले 81, 36 से 81 बिल्कुल भी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन ए को बनाने का जरूरत भी नहीं है, यानी ऑप्शन ए को काट देते हैं, दूसरा चेक करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे प्लस ए पर करते हैं गुना, यहाँ पे गुना कर दिए और गुना का जबर कर दिए प्लस। क्या ये 9 जो है वो यहाँ पे क्या है प्लस हो जाएंगे। क्या ये 9 जो है वो 2 से डिवाइड होंगे पूरा पूरे, बोले बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगे। क्या होंगे ये पूरा पूरे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगे, यानी ऑप्शन बी को भी चेक करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी को भी चेक करने का जरूरत नहीं, ऑप्शन बी कट गए। अब क्या करते हैं ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है कि भाग का जबर है गुना और गुना का जबर है भाग करना है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं कि गुना का जबर भाग कहाँ है, गुना गुना यहाँ पे है और भाग यहाँ पे है, इन दोनों को स्थान में चेंज कर दिए। क्या ये 81 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, इसको बनाने का जरूरत है, बना के सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि आखिर कटेगा या बन रहा है फिर आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको जो हमने लिख दिया, ठीक है, बराबर 42, ठीक है। क्या हो जाएंगे ये कट जाएंगे पूरा पूरी, ये 9 मार्च से कट जाएंगे और ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा, तो हो जाएंगे ये 25 और 36 60 हो जाएंगे, ठीक है। 60 है और 9 दूनी 18 है, कितना हो जाएगा 18 बराबर में 42, ये बिल्कुल भी आ गए। अगर क्या करते हैं कि अगर 60 में से माइनस करते हैं 18 तो कितना देंगे, आ जाएंगे 42, कितना देंगे 42 आ जाएंगे। अब बराबर 42, यानी कि दोनों साइड जो है बिल्कुल भी इक्वल हो गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है आपके लिए, और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है, ठीक है, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। देखिए यहाँ पे बोले कितने इसमें वर्ग हैं, आप यहाँ पे आकृति को देखें, आप त्रिभुज काउंट करना स्टार्ट ना कर दें। यहाँ पे बोल रहे हैं कितने वर्ग है, इसमें वर्ग पूछ रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर पूछ रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कितने स्क्वायर है, इसमें काउंट कीजिए कितने स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे ये करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से ये पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने, तो एक बड़का हो गया 1 2 3 4, 4 और 1 5, कितना और एक बड़का वाला और छोटा छोटा 4 को, यानी 4 1 5 है। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये जो वो दिख रहा है, तो ये तो काउंट हो गया, तो पहले तो क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और एक बड़ा वाला ये, तो कितना हो गया 4 यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 यहाँ पे हमने काउंट कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आकृति बन रहा है, तो 1 2 3 एक बड़का वाला यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे ये काउंट हुई तो पहले इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बन रहा है आकृति, ये बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितना बन रहा है, तो 1 2 और एक बड़का वाला ये 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। और एक सबसे बड़का यहाँ बन रहा है, तो कितना बन रहा है यहाँ पे एक सबसे बड़का, तो कितना बन रहा है यहाँ पे एक बन रहा है। और कहीं बन रहा है, क्या बन रहा है एक बीच में बन रहे हैं, क्या बन रहा है एक बीच में और डायग्राम बन रहे हैं, कहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बन रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, ये इन दोनों के जोड़ने की वजह से यहाँ पे ये तो गिना हुआ था पहले, लेकिन ये दोनों जो वो आधा आधी में इधर से और इधर जो वो ये आधा आधी में इधर दोनों भाग में डिवाइड हुए थे, गिना हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के जुड़ने की वजह से जो बना है उस जो वो जो वो बिल्कुल भी काउंट नहीं हुए थे, ठीक है। ये फुल बिल्कुल भी काउंट नहीं हुए थे, यानी कि एक जो वो और बन गया, तो कितना हो गया बोलेंगे 5 4 9 9 4 13, 13 और 3 कितना हो जाएंगे 13 3 16 16 2 18, यानी कितने इसमें वो स्क्वायर है, इसमें 18 स्क्वायर है। 18 किस में बोले ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का टेस्ट का प्रश्न देखिए, आपके लिए टेस्ट का प्रश्न ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और इसका उत्तर आप जरूर कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए। आप हमेशा जो प्रश्न को वीडियो को रोक के प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।